दोस्तों, आज की दुनिया में जो सबसे खतरनाक चीज बन चुकी है वो है इकोनॉमिक प्रेशर। अमेरिका टैरिफ से डराता है, ईरान अंदर से सुलग रहा है और बॉर्डर्स बंद होते ही पाकिस्तान की इकोनॉमी हिल जाती है। लेकिन इसी गेम के बीच भारत एक अलग रास्ते पर खड़ा दिखता है, शांत, संतुलित और पहले से तैयार। आज की कहानी भरोसे की नहीं बल्कि प्लानिंग और सर्वाइवल की है। दोस्तों, जरा साफ साफ समझिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं। कभी टैरिफ की धमकी, कभी सैंक्शंस की चेतावनी, कभी ट्रेड को हथियार बना देना। सीधा रूल बना दिया गया है, जो ट्रंप की बात नहीं मानेगा उस पर टैरिफ लगेगा। दोस्तों, इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, अमेरिका अब भरोसे के लायक पार्टनर नहीं रहा। ट्रंप ने खुले शब्दों में कह दिया है, जो भी देश ईरान के साथ ट्रेड करेगा उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब साफ है, ये डिप्लोमेसी नहीं, ये इकोनॉमिक बुलिंग है। और पैटर्न भी समझिए दोस्तों, पहले टैरिफ लगाओ, फिर उस देश की इकोनॉमी को अनस्टेबल करो और जब हालात बिगड़ जाएं तो उसके ऑयल और रिसोर्सेज पर कंट्रोल की कोशिश करो। यही डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, कोई भी देश अमेरिका पर भरोसा कैसे करे? अब दोस्तों, यहीं से भारत का एंगल समझना जरूरी हो जाता है। भारत ईरान ट्रेड पूरे साल में सिर्फ $1.6 बिलियन, यानी भारत के टोटल ग्लोबल ट्रेड का सिर्फ 0.15%। मतलब साफ है, ईरान इंडिया के लिए कोई बड़ा ट्रेड पार्टनर ही नहीं है। इसलिए ट्रंप की ये धमकी भारत के लिए ज्यादा असरदार नहीं है। भारत ने पहले ही अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, ट्रेड डाइवर्सिफाई किया, एनर्जी सोर्सेज फैलाए और रिस्क एक्सपोजर कम रखा। यही वजह है दोस्तों, जहां दुनिया ट्रंप की धमकियों से परेशान है, वहीं इंडिया शांत, संतुलित और सुरक्षित खड़ा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब एक खबर जो ईरान के अंदर चल रही पावर स्ट्रगल को खुलकर सामने ले आती है। ईरान में जहां एक तरफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं, वहीं अब 1000 लोग सड़कों पर उतर आए हैं सरकार के समर्थन में। तेहरान, अरक, अजरबैजान प्रोविंस, हर जगह प्रो ईरान रैलीज हुई हैं। लोगों ने नेशनल फ्लैग लहराए और एक ही नारा लगाया, ये प्रोटेस्ट नहीं, टेररिज्म है। दोस्तों, ईरान की गवर्नमेंट साफ कह रही है, जो भी विरोध हो रहा है वो जनता की आवाज नहीं, फॉरेन पावर्स की साजिश है। स्टेट मीडिया के मुताबिक इन रैलीज का मकसद एक मैसेज देना है, देश टूट में नहीं दिया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में पिछले 15 दिनों से ईरान भीषण अनरेस्ट से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और इकोनॉमिक क्राइसिस से शुरू हुआ गुस्सा अब सीधे सत्ता को चैलेंज कर रहा है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का दावा है, अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे गए और 10,000 से ज्यादा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इंटरनेट पिछले कई दिनों से बंद है, 84 घंटे से ज्यादा का ब्लैकआउट, ताकि प्रोटेस्ट्स कोऑर्डिनेट ना हो सकें। ईरान सरकार का आरोप है, इस पूरे अनरेस्ट के पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है। IRGC ने साफ कहा है, ये सैबोटाज फेल होगा। ट्रंप ने भी बयान दे दिया है और वार्निंग दी है कि अगर US इंटरेस्ट्स पर हमला हुआ तो जवाब अनप्रेसिडेंटेड होगा। मतलब दोस्तों, ये सिर्फ ईरान की अंदरूनी लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुकी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ये खबर देखने में बॉर्डर की लगती है, लेकिन इस फैसले ने इकोनॉमी को अंदर से हिला दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड रूट्स पिछले 3 महीनों से पूरी तरह बंद हैं और इसका सबसे गहरा असर पड़ा है खैबर पख्तूनख्वा पर, क्योंकि इस प्रांत की इकोनॉमी की रीढ़ ही अफगानिस्तान से होने वाला ट्रेड था। आज हालत यह है कि वही ट्रेड लगभग ठप हो चुका है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब तक करीब 250 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट लॉस और सरकार को 250 करोड़ रुपए का कस्टम्स नुकसान। हर दिन का घाटा करीब $40 लाख से ज्यादा बताया जा रहा है। सीमेंट, कपड़ा, दवाइयां, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सब बॉर्डर पर फंस गए। फल सब्जियां सड़ गईं, दवाइयां एक्सपायर हो गईं और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरी तरह बैठ चुका है। हजारों ट्रक ड्राइवर्स, लोडर्स और मजदूर आज काम के बिना घर बैठे हैं। लेकिन असली खतरा यहीं खत्म नहीं होता। अफगानिस्तान अब ईरान और सेंट्रल एशिया के रास्ते नए ट्रेड रूट्स तैयार कर रहा है। अगर ये रास्ते परमानेंट हो गए तो पाकिस्तान के ट्रेडर्स इस मार्केट से हमेशा के लिए बाहर हो सकते हैं और इसका असर दिख भी रहा है। सिर्फ 1 साल में पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड 53% गिर चुका है। मतलब साफ है, बॉर्डर बंद हुआ, ट्रेड रुका और इकोनॉमी को सीधा झटका लगा। तो दोस्तों, आज की तीनों खबरें एक ही सच दिखाती हैं। दुनिया अब भरोसे से नहीं, दबाव और मजबूरी से चल रही है।
टैरिफ्स हों, प्रोटेस्ट्स हों या बंद बॉर्डर्स, गलत फैसलों की कीमत इकोनॉमी चुकाती है। और ऐसे माहौल में इंडिया का रास्ता अलग है, कम जोखिम, ज्यादा तैयारी और साफ रणनीति। सवाल अब यही है, क्या आने वाले समय में प्लानिंग ही सबसे बड़ी पावर साबित होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।